श्री राधा माधव के चरणारविंद का आश्रय लेकर जो वृंदावन वास करता है, तो एक केवल अपराध से बच जाए तो उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बार बार वर्णन है इस बात का। यहां किसी भी जड़ चैतन्य से द्वेष न करे। यदि ये वृंदावन वासी के साथ द्रोह करने का अपराध लग गया तो फिर उसे भगवत प्राप्ति नहीं होगी। नहीं, लिखा है प्रद्वेषम परमापराध महो त्यक्त्वयि, इसको त्याग दो। यदि अपना काम बनाना चाहते हो तो यहां वृंदावन में किसी के प्रति दोष दर्शन मत करो, किसी के दोष वर्णन मत करो, किसी की निंदा सुनो मत। काहे को अपना जीवन बर्बाद करोगे। इसके आगे और कह रहे हैं, बड़ी जोर की बात कह रहे रई रप्यधई, और पाप बन जाए तो सब वृंदावन माफ कर देगा। लेकिन यदि वैष्णव अपराध बन गया, धामवासी का अपराध बन गया, तो युक्तोप्या मरणांत लब्ध वसति वृंदावन से आकृति। अगर अपराध बन गया तो वृंदावन में मरोगे भी तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। और नहीं तो अजितेंद्री हो, प्रेम भक्ति नहीं है, भक्तों से दूर हो, पर वृंदावन वासी हो तो तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तुम बड़े पुण्यात्मा कहे जाओगे, प्रिया प्रीतम तुम पर कृपा करेंगे। बस एक बात संभाल लो, किसी के क्यों करोगे किसी के प्रति दोष दर्शन। तुम कोई सृष्टि के विधाता हो क्या कि तुम्हें निर्णय करना है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। काहे को अपना नाश करोगे। कह रहे हैं अगर वृंदावन में भी शरीर छूटे तो कल्याण नहीं होगा। इतनी बड़ी अपराध की वृत्ति काहे को लो। भक्तन निंदा अति बुरी भूल करे जिन कोय, किए सुकृत बहु जन्म के क्षण में दारे खोए। ये बड़े अभागी लोग हैं जो दूसरे की चर्चा करते हैं। अरे भाई, हमें अपना सुधार करके प्रिया प्रीत, हमसे कुछ नहीं बनता, हम पढ़े हैं, पर हम दूसरे की दोष दृष्टि करके दूसरे की निंदा करें, दूसरे की निंदा सुने, इससे हमारा कल्याण रुक जाएगा। अब ये बात मान लो। अगर कोई निंदा सुना रहा है तो जोर से बोलो राधा 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 राधा, कान में अंगुली डालो राधा, निकल गए। आप तो वर्णन ही मत करो। अगर दिखाई दे रहा है ये गलत कर रहा है तो प्रणाम करो मानसिक, हे प्रभु आप वृंदावन वासी हैं, मैं आपकी महिमा को नहीं समझ पा रहा हूं, मैं गलत देख रहा हूं, प्रभु मुझे क्षमा करना। मानसिक प्रणाम करे, कभी उसकी निंदा न करे। कभी कोई तुमसे पूछे कि उसका वो दोष करते हुए देखा क्या, हमने नहीं देखा। हमें बिल्कुल किसी की निंदा नहीं। कह रहे हैं प्रद्वेषम परमापराध। अगर वृंदावन वासी के प्रति द्वेष करके तो ये परम अपराध है। यहां शरीर छूटने पर भी कल्याण नहीं होगा। एक जन्म और लेना पड़ेगा, उस अपराध का मार्जन होगा, जो भी जैसे भी, फिर आगे की। इतना बड़ा दंड काहे को भोगोगे बेमतलब, लेना न देना, अपने आप को जीवन बर्बाद कर लेना। इसके बाद रई रप्यधई, और बहुत अपराध बन जाए, सब माफ हो जाएंगे वृंदावन वासी के। एक केवल बात है, वैष्णव अपराध ना करो। वैष्णव अपराध, वृंदावन वासी के दोष दर्शन, दोष वर्णन, दोष श्रवण, इसका त्याग करते हुए यदि आप केवल पड़े रहते हो वृंदावन में, तो वृंदावन वास मात्र से आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। 4 भजन के खम्भ है, धाम नाम रूप लीला। धाम मिल गया है, एक कोना पकड़ लो चद्दर का, पूरा चद्दर आ जाएगा। एक धाम निष्ठा रख लो, धाम भी चलने लगेगा। हिया फिरे स्वार्थ अपने भजन गए फिरे बा, रूप का भी दर्शन हो जाएगा, लीला चिंतन भी, लीला में प्रवेश भी हो जाएगा। शांत रहो। जिसने हम जैसे अनाधिकारी को बिना चाह के वृंदावन जैसा वास दुर्लभ बात दे दी, वो आगे की सब दुर्लभता हमें दे देंगी। हमें चुप रहना है, शांत रहना है, किसी की निंदा स्तुति से अपने को बचाना है और श्री जी के होके पड़े रहे।